प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम देखेंगे एक ऐसी घटना के विषय में जो बाइबल में हमें मिलती है, और ये घटना हमें तीनों सुसमाचारों में मिलती है, जिसका वर्णन हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं 9वें अध्याय में 1 से लेकर 6 तक, और दूसरा वर्णन हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद में, और तीसरा वर्णन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 पद से लेके 27वें पद तक। तो ये जो एक घटना घटी है, ये घटी है जैसा कि मरकुस हमें बताता है 2 अध्याय की पहली आयत में कि कफरनहूम में। और कफरनहूम ये वो जगह थी, यीशु मसीह का गलील की सेवकाई के लिए उनका एक केंद्र था। गलील की जो सेवकाई प्रभु ने शुरू की, जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, तो यीशु मसीह गलील में आ गए, गलील की झील के यहाँ, और वहाँ पे उन्होंने जो है कफरनहूम में जो है गलील के सारे प्रांतों की सेवकाई के लिए उसे केंद्र बनाया था। जैसा मत्ती हमें उसके सुसमाचार 4 अध्याय और 13 पद से लेकर 16 में बताता है कि वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली का देश है जाकर रहने लगा। और ये एक भविष्यवाणी भी है। मत्ती वहाँ पे कहता है कि यशायाह का 9वां अध्याय 1 और 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इन्हीं शब्दों का वर्णन मिलता है कि वो जो है गलील अन्य जातियों का देश, जहाँ पर अन्य जाति भी रहते थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई जो शुरू की। और उसका कारण ये भी था एक कि कफरनहूम जो था एक समृद्ध शहर था, जहाँ उनके संदेश को व्यापक जो है श्रोतागण जो है सुन सकते थे, और उनको ज़्यादा प्रभाव मिल सकता था वहाँ पर उनके संदेश को। और वह ऐसा स्थान था जो एक वहाँ बंदरगाह भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक समृद्ध शहर जहाँ से और दूसरे राज्यों को और दूसरे देशों की भी सड़कें जाती थी, तो सुसमाचार के फैलाव के लिए ये एक अत्यंत उपयोगी स्थान था। तो यहाँ पर एक घटना घटती है जो लूका हमें बताता है उसके 5वें अध्याय में 17वें पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे। अब यहाँ पे लूका हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है वहाँ पर उपदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह जो है जब भी उपदेश देते थे तो वहाँ पे हम 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक लोग वो होते थे जो उसके उपदेश सुनने आते थे, चंगाई पाने आते थे, और एक दूसरे होते थे जो धार्मिक अगुवे लीडर होते थे, जिसके विषय में लूका लिखता है कि फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गाँव से आए और यरूशलेम से आए थे। केवल ये लूका ही हमें जो ये बताता है कि वहाँ पर जो फरीसी और व्यवस्थापक थे ये कोई एक आस जगह के नहीं थे, ये दूर दूर से आए थे, और यरूशलेम से भी वो आए थे। और बाइबल हमको बताती है यहाँ पे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, उसके साथ अर्थात यीशु के साथ। तो शास्त्री और फरीसी जो थे ये अक्सर प्रभु के वचन की जहाँ भी सेवकाई होती थी, प्रचार होता था, तो वहाँ पे ये होते थे, और इनका उद्देश्य यही होता था कि वो यीशु मसीह को बातों में पकड़े ताकि उन्हें आलोचना करने का अवसर मिले, मौका मिले। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो है एक वचन हमें बताता है कि चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लूका जो है अपने सुसमाचारों में सामर्थ, चंगाई के लिए सामर्थ इस शब्द का उपयोग कई बार करता है। लूका जो कि एक हम जानते हैं पेशे से एक वैद्य भी था, डॉक्टर भी था, और वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के पास सामर्थ थी चंगा करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं और लिखा है, देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए। यहाँ पे कुछ लोगों का वर्णन है, और एक जो सीन है एक प्रकार से हम देख सकते हैं, यीशु मसीह बैठे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जब हम मरकुस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि द्वार पर इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि वहाँ अंदर जाने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। तो हम देखते हैं भीड़ है, वहाँ यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ शास्त्री फरीसी बैठे हैं, और एक समूह है और कुछ लोग हैं जो एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को ला रहे हैं खाट पे,
और वचन हमें बताता है, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब वो उपाय ढूंढ रहे थे कि हम कैसे जो है, ये भीड़ है यहाँ अंदर, हमारे जाने में रुकावट है, हम कैसे अंदर जाएं प्रभु यीशु मसीह के पास। अपने इस बीमार मित्र को, भाई को, जो भी था, वो उस व्यक्ति को वो लाए थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सामूहिक तौर पे कई मित्र जो है उस चारपाई पे उठा के उस रोगी व्यक्ति को ला रहे हैं ताकि वो चंगा हो जाए, ताकि वो शिफा पाए। तो हम देखते हैं कि एक सामूहिक तौर पे जो है सेवाकाई का कार्य देखते हैं कि कुछ विश्वासी मिलकर एक सेवाकाई कर रहे हैं। उनके अंदर वो प्रेम है अपने दोस्त के प्रति, अपने मित्र के प्रति जो उस समय बीमारी की शैया पर पड़ा है। उनके अंदर ये प्रेम है कि प्रभु इसे अच्छा करे, ये भी स्वस्थ हो जाए और इस बीमारी के बिस्तर से उठ जाए और एक स्वस्थ जीवन जिए। तो इस तरह का प्रेम हम उन दोस्तों में देखते हैं। लेकिन क्या ये प्रेम जो था, क्या ये सिर्फ कुछ सीमा तक था कि अरे हम जाएंगे लेके उधर, पर अभी जगह नहीं है, क्या करें, चलो वापस चलते हैं? नहीं, हम देखते हैं आगे लिखा है, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब उनका परिश्रम हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। क्या आज हम जो मसीह हैं, क्या हम प्रभु में किसी भाई को लाने के लिए ऐसा परिश्रम करते हैं? बाइबल हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर जो है चाहता है मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आए। तो क्या हम किसी को मतलब किस तरह से हम ले जाएं? ये जो तरीका यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके अंदर प्यार था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने मित्रों को बताया होगा कि किस तरह से प्रभु जो है अद्भुत काम करता है, चंगाइयाँ देता है, लोग जो आते हैं उसके पास शिफा पा के जाते हैं, और उन्होंने विश्वास के विषय में उसे बताया होगा। हो सकता है वो व्यक्ति जो है बहुत समय से अपनी बीमारी के कारण हताशा में, निराशा में चला गया होगा कि अब तो मैं इस बीमारी के बिस्तर पे ही रहूँगा, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा। लेकिन उन्होंने उसके अंदर एक आशा, एक विश्वास को जगाया होगा मित्र के अंदर, और मित्र जो है उसको लेकर आते हैं। और उसके लिए केवल लाते ही नहीं, हम देखते हैं कि वो छत पे चढ़ जाते हैं और खपरेल जो है उसे हटाते हैं। एक बीमार व्यक्ति को जो अपने से चल नहीं सकता है, उस व्यक्ति को एक खाट के ऊपर लेकर के पहले तो छत पे चढ़ना है, फिर वहाँ से खपरेल भी हटानी है, और फिर उसे यीशु मसीह के सामने स्वस्थ एकदम, जिस तरह मतलब उसे ऐसा उतारना है कि वो गिरे नहीं, उसे कोई धक्का ना लगे और वो ठीक ठाक नीचे उतर जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोस्त लोग जो है, मित्र जो है उसके, वो इस तरह से उसे खाट पर लाते और यीशु मसीह के सामने उसे उतार देते। और यहाँ पे लिखा है 20वें पद में, उसने उनका विश्वास देखकर, उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनका, अर्थात जो लेकर आए थे, देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। अब यहाँ पे जो व्यक्ति को लाया गया है उसे यीशु मसीह के सामने उपस्थित भी कर दिया गया है। और यीशु मसीह जैसे उसे देखते हैं तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हे पुत्र, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तो ये जो संबोधन था यीशु मसीह का कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये भी जो व्यक्ति लाए थे वो भी शायद सोचते हो कि हम तो यीशु मसीह के पास उसे चंगा होने के लिए लाए हैं, और यीशु मसीह तो इसे पापों की क्षमा दे रहा है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जिनमें हम देखते हैं, जैसा हमने आगे पढ़ा शुरुआत में, कि शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। अब यहाँ पर शास्त्री और फरीसी हैं, अब इन्हें मौका मिल गया कि जब यीशु मसीह ने कहा कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, तब उनका कहना है कि भाई ये कौन है, मनुष्य होकर के ये परमेश्वर का स्थान ले रहा है और ये कहता है कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। मनुष्य के पाप केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। और ये बात भी सही है कि हम जो भी पाप करते हैं वो सबसे पहले हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, कोई भी गुनाह हमसे होता है, तो वो हम केवल उस मनुष्य के विरोध में नहीं कर रहे होते, हम उस सृष्टिकर्ता के विरोध में कर रहे होते हैं जिसने हमें बनाया है, सृजा है। तो पहले तो वही हमें क्षमा करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य होकर के ये कैसे कह सकता है कि इसके पाप क्षमा हुए। और उस समय में, उन दिनों में फ़लस्तीन में लोगों का ये विश्वास था, ये जो रूढ़िवादी लोग थे ये मानते थे कि मनुष्य के पाप के कारण ही उसके जीवन में दुख और बीमारी आती है।
वो दुख और बीमारी का जो है सीधा संबंध जो है पाप से जोड़ते थे। और बाइबल भी हमको बताती है कि जब आदम ने पाप किया, जब प्रथम मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने, तो पाप के कारण जो है हम देखते हैं मृत्यु आई, और इसके साथ ही साथ अनगिनत जो तकलीफ़ें पीड़ाएं इंसान के लाइफ में शुरू हुई हैं। तो बीमारी का जो आना है इस संसार में वो भी पाप के कारण ही है। पाप के कारण बीमारियां इस संसार में हैं, परंतु ये नहीं है कि हर कोई बीमार रहेगा। मतलब बीमारी लग सकती है, क्योंकि इस संसार में बीमारी भी आ गई है पाप के कारण। तो वैसा ही वो व्यक्ति जो था वो भी ये सोच रहा था कि मैंने जो पाप किया है, जो मुझसे हुआ है, उसी के कारण जो है ये मेरे लाइफ में बीमारी है, और परमेश्वर अब मेरा शत्रु हो गया है। जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेगा मैं बीमारी से छुटकारा नहीं पाऊंगा। इस तरह की विचारधारा यहूदियों की थी और उस व्यक्ति की भी थी जो उस समय खाट पे पड़ा था। इसलिए यीशु मसीह ने, बाइबल हमें बताती है, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो मनुष्य की हृदय में क्या विचार चल रहे हैं, क्या बातें हो रही है, उसको जानते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं देहधारी परमेश्वर थे, और परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, उनमें एक ये भी है कि वो सर्वज्ञानी है। उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। वो हमारे हृदय में जो भी हम विचार करते हैं, सोचते हैं, वो जानता है ना। ऐसे ही दाऊद भजन में कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ, है ना। तू मेरा उठना बैठना दूर ही से जान लेता है, मेरे मन में क्या विचार हैं। तो ये परमेश्वर का जो गुण है कि वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, उसके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का ये हम जो देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के अंदर वो चीज़ थी जो परमेश्वर का गुण था, कि वो उनके मनों में क्या विवाद चल रहा था जो कर रहे थे। वो प्रभु ने कहा कि तुम अपने मनों में क्या विचार कर रहे हो। सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और प्रभु यही बात कह रहे थे कि जैसा तुम मन में सोचते हो, जैसा तुम मानते हो कि मनुष्य में जो ये बीमारी है इस समय, ये पाप के कारण है, तो मैं इसके पाप क्षमा कर रहा हूँ। और जैसे ही यदि ये पाप इसके क्षमा हो जाते हैं तो ये चल फिर भी सकेगा, और ये चल फिर सकेगा तो ये इस बात का पक्का सबूत हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ही इसके पाप क्षमा किए, और प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि हम जो है यीशु मसीह को देहधारी परमेश्वर करके मान लें, और उनके सामने कोई जवाब नहीं था उस समय। जब वो व्यक्ति उठ गया तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले जो है शारीरिक चंगाई नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसे आत्मिक चंगाई दी। आत्मिक चंगाई ये हमारे लिए शारीरिक चंगाई से कहीं अधिक बढ़कर है। कई बार व्यक्ति जो है केवल शारीरिक चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, और वो शारीरिक चंगाइयाँ पाते भी हैं, और फिर वो चले जाते हैं, और दोबारा वो नहीं आते, दोबारा फिर बीमार होते हैं तो फिर आ जाते हैं कि हम यीशु के पास जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना होगी और प्रभु के अनुग्रह से हम अच्छे हो जाएंगे। तो परमेश्वर यीशु मसीह ये चंगाई करके ये बताना चाह रहे थे कि मनुष्य की जो असली ज़रूरत है वो केवल शारीरिक चंगाई नहीं है। शारीरिक चंगाई तो ज़रूरी है, अच्छा है कि इंसान जो है स्वस्थ रहे, ठीक रहे, परंतु पाप जो उसका मूल कारण है हमारे जीवन में, जो हमें शरीर में बीमारियों से ग्रसित करता है और हमें अंत में परमेश्वर से भी दूर कर देगा वो, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर के सानिध्य में, उसकी फेलोशिप में, संगति में रहने के लिए हमें पापों की क्षमा चाहिए। तो यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, यदि हम आत्मिक रीति से चंगे नहीं हुए, यदि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं हुआ, तो हम जो है कभी भी अनंत काल उसके साथ नहीं बिता सकेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले उस व्यक्ति से कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जब फास्ती और फरीसी ये विवाद करने लगे तब यीशु ने ये कहा, सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि पृथ्वी पर, केवल इस पृथ्वी पर ही वो हमारे पाप क्षमा कर सकते हैं। हम ये नहीं कि हम मृत्यु हो जाएगी तो हम फिर देख लेंगे, हाँ वहाँ तो यीशु मसीह है, फिर हम पापों की क्षमा मांगेंगे उनसे। नहीं, प्रभु कहता है नहीं। इब्रानियों का खत 9 अध्याय 27 पद में लिखा है
कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। तो उस समय हमारा सिर्फ न्याय होगा, उस समय हम क्षमा नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर कहेंगे कि उन्होंने हमें जो पृथ्वी पे इतना समय दिया, इतने दिन दिए, तो हमने उन दिनों में, उन समयों में क्या कभी अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हर एक के पाप और गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। अब इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह उस समय तो क्रूस पे नहीं चढ़े थे, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाले थे, क्योंकि वो घटना, वो होना निश्चित था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था चेलों से कई बार कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए, और उसे जो धार्मिक लीडर हैं, अगुवे हैं उस ज़माने के, वो उसे सताएंगे, दुख देंगे और उसे अन्य जातियों के हाथ सौंप देंगे और उसे क्रूस पे चढ़ा देंगे, मार देंगे। तो ये यीशु मसीह ने कहा था ये अवश्य है। और यीशु मसीह जो देहधारी परमेश्वर है, उसके निकले हुए शब्द जो उसके मुँह से, वो बिना पूरे हुए नहीं होते। और परमेश्वर की योजना को कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता है। और वो निर्धारित था कि यीशु मसीह जो है हर एक मनुष्य के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्रूस पे अपना बलिदान देंगे। और वही यीशु मसीह उस मनुष्य से कह रहे थे कि अभी मैं तेरे लिए क्रूस के ऊपर भी बलिदान होने वाला हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वयं कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जब उसके कानों में ये शब्द गया होगा कि यीशु मसीह ने जो कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसके अंदर वो विश्वास भी आया कि अभी मेरे पाप क्षमा हो गए और मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। आधुनिक विज्ञान शास्त्र भी ये कहता है, इस बात से सहमत है कि मन का शरीर की हालत पर प्रभाव पड़ सकता है, और पड़ता भी है। यदि मनुष्य का मन स्वस्थ नहीं तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसा ही हम जब नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं, उसके 14वें अध्याय 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। यहाँ लिखा है शांत मन जो है तन का जीवन है। हमारा तन जो है, इसको अगर लाइफ चाहिए, मतलब स्वस्थता चाहिए, तो इसके लिए हमारा मन भी जो है शांत होना चाहिए, उसमें शांति होनी चाहिए। तो हमारे मन में शांति कब आएगी? जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही हो जाएगा, जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर से एक संबंध स्थापित हो जाएगा, न कि कोई रीति रिवाज, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं एक संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध। यही बाइबल हमको सिखाती है। बाइबल हमें कोई रीति रिवाज नहीं सिखाती, बाइबल हमें सिखाती तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध सही होना चाहिए। तो नीति वचन की किताब हम 17वां अध्याय 22 में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ भी सूख जाती है ना। जब मन टूट जाता है, लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। सबसे अच्छी औषधि इंसान के लिए अगर कोई है तो वो है मन का आनंद। यदि देखिए मन के आनंद से, लिखता है वचन कि मन के आनंद से चेहरे पे भी प्रसन्नता छा जाती है। अगर हमारा मन अंदर से खुश है तो दूर से ही हमारे चेहरे पे वो खुशी होगी, रौनक होगी। लोग आपको देख के कहेंगे, पूछेंगे भाई आज क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, है ना। तो अगर हमारा मन उदास होता है तो हमारा चेहरा भी उदास हो जाता है। तो चेहरे पे देख के मित्र या कोई भी हमें पूछ सकता है भाई क्या बात, आज बहुत उदास लग रहे हो, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है। तो मन का आनंद अच्छी औषधि है और शांत मन तन का जीवन है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो साइंस भी इस बात को मानता है कि इंसान के अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके मन में शांति हो, उसके अंदर खुशी हो, ये जो चीज़ें उसके शरीर को स्वस्थ रखती हैं। एक घटना है जो मैं बताता हूँ यहाँ पर, कि एक लड़की थी जवान, जिसे खून की कमी की शिकायत थी, और उसे जो है मेडिकल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उन्होंने देखा कि उनमें कोई ऐसी चीज़ उनको मिल नहीं रही थी। तब उन्होंने उसको कहा कि चलो इसको जो हम सेनेटोरियम जो होता है, जहाँ पे दूर पहाड़ों में, वहाँ पे ये अच्छे स्थान में रहेगी, अच्छे वातावरण में रहेगी, तो इसके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा अच्छा, और हो सकता है इसका खून जो है, जो कमी रहती है इसकी, वो ठीक हो जाए, उस बीमारी से ये छूट जाएगी। लेकिन जब उसे वहाँ पे भर्ती किया गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और अगेन दोबारा उसे जो है फिर से हॉस्पिटल भर्ती किया गया, फिर से उसे वहाँ भेजा गया। तो इस बार जब वो गई और जब उसकी खून की जांच हुई तो ये पाया गया कि उसका खून जो है नॉर्मल होने लगा, ठीक होने लगा। तब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पूछा कि इस बार जब तुम आई हो और जो पहले जो तुम थी, तो ये दोनों के बीच में जाने, मतलब इस बार जो तुम एडमिट होके गई और अब जब आई है, तो जो बीच का समय था, इस बीच में कोई ऐसी घटना हुई? तो उसने बताया कि हाँ, किसी के प्रति मेरे मन में बहुत कड़वाहट थी, बहुत गुस्सा था, क्रोध था,
मैं उसे माफ़ नहीं कर रही थी, पर इस बार मैंने उसे क्षमा कर दिया और मेरे मन में बहुत शांति हो गई। तो डॉक्टर को उससे पता चला कि देखिए इसके मन में शांति आ गई, इसके मन में जो कड़वाहट थी, कुछ नाराज़गी थी, वो इसने माफ़ कर दिया, उसे छोड़ दिया, तो इसका शरीर भी स्वस्थ होने लगा। तो बाइबल हमें पहले से ही बताती है कि शांत मन तन का जीवन है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, जो हमने अभी नीति वचन में देखा। और वही डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मन का आनंद बहुत अच्छी है। जब इसका मन अच्छा हो गया तो इसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और जो खून की कमी की शिकायत थी वो भी दूर हो गई। तो बाइबल हमको बताती है कि पापों की क्षमा जो है, जो हमारे लिए एक आनंद, मन में अच्छा आनंद लाता है, ये हमें केवल यीशु मसीह से मिल सकता है, जो हमें शारीरिक चंगाई भी देने की सामर्थ्य रखता है और जो हमें रोगों से, पाप की क्षमा भी देता है। तो जो हमारा शीर्षक था कि यीशु के द्वारा आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई संभव है। प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो चमत्कार अपने समय में करते थे, जब हम गॉस्पेलों में पढ़ते हैं, सुसमाचारों में, तो इसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य जो है वो सच्चे परमेश्वर के पास आए और उसकी जो असली ज़रूरत है, पापों की माफ़ी, वो उसको हासिल हो जाए। शारीरिक चंगाई आज है, कल है, हो सकता है आप आज स्वस्थ हो गए और कुछ समय बाद मर जाओगे, तो मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आनी ही है। लेकिन अगर हमारे पाप क्षमा हो गए तो हम अनंत काल के जीवन में हमेशा हमेशा परमेश्वर की संगति में रहेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करके उस अनंत काल के जीवन के भागी हो जाएं, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमें अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के उस बलिदान पे, जो उसने मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पे किया है, हम उसके द्वारा उस अनंत उद्धार को पा सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसा इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय 8 और 9 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि तुम्हारा जो उद्धार है, पापों की क्षमा है, केवल विश्वास से यीशु मसीह पे और अपने मन को पापों से फिराने के द्वारा होता है। हमें अपने मन को फिराना है और बाइबल की उन बातों को, उन आयतों को हमें मानना है जो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें दी हैं। तो हमें कोई रीति रिवाज नहीं कर रहे हैं, कोई हमें विधियां नहीं करनी है, हमें केवल अपने मन को पाप से फिराना है और यीशु मसीह पे विश्वास करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दोस्त लोग, जो मित्र लोग अपने मित्र को उठा के लाए थे, उनका विश्वास देख के प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे को अच्छा किया। तो हम भी किसी को, हमें यदि मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हम उसका इस्तेमाल करें, उस व्यक्ति को यीशु के पास ले जाएं, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी किसी दबाव से नहीं, प्रेम से और उसकी सहमति से, उसकी इच्छा से हम उसको ले जा सकते हैं। स्वाभाविक है इन मित्रों ने उसको बताया हो और उसने जो है दोस्तों की बात के ऊपर विश्वास किया हो और वो साथ में सहमत हुआ हो चलने के, और इन्होंने उसके लिए परिश्रम भी किया। तो यीशु मसीह के पास लाने के लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ सकता है, जैसे इन मित्रों ने किया। दुख भी उठाना पड़ सकता है। ये नहीं कि ऑब्स्टेकल है तो हम छोड़ दें, बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी हर संभव कोशिश करेगा कि मैं यीशु मसीह के पास उसे ले जाऊं, या मैं यीशु मसीह के पास तक उसे पहुंचा सकूं, ताकि इसके जीवन में वो अवसर आए और ये पापों की क्षमा प्राप्त करे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे। तो इन्हीं वचनों से मैं आज का जो हमारा इस घटना पे अध्ययन था उसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।